नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत के खास कार्यक्रम आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं 17 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 में हुआ। लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की थी। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में इसे समूचा देश का साथ मिला। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक की स्थापना भी की थी। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। भारत की रीता फारिया ने 17 नवंबर 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। मुंबई में 1945 में जन्मी रीता पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला है जिन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था। एक साल मॉडलिंग की ऊंचाइयों को छूने के बाद रीता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाया। उन्होंने मुंबई स्थित ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जमशेद जी जीजाबाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में MBBS से स्नातक किया। उसके बाद से वे किंग्स कॉलेज एवं अस्पताल लंदन आगे की पढ़ाई के लिए चली गई। 1971 में उन्होंने डेविड पावेल से शादी की और 1973 में दोनों डबलिन में रहने लगे, जहां उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दोबारा फैशन की दुनिया में 1998 में फेमिना मिस वर्ल्ड की जज के तौर पर कमबैक किया। ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी बतौर जज शामिल हो चुकी हैं। सोवियत अंतरिक्ष यान लूना खोद 1 1970 में चंद्र तल पर उतरा था। एक चंद्रवाहन था जो 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहियों पर एक बड़े उत्थल ढक्कन के साथ एक टैब जैसे डिब्बे से बना था। इसकी लंबाई 2.3 मीटर थी। लूना खोद 1 एक शंकु के आकार में एंटीना, एक अत्यधिक दिशात्मक पेचदार एंटीना, 4 टेलीविजन कैमरे और मिट्टी के घनत्व और यांत्रिक गुणों के साथ चंद्र मिट्टी का परीक्षण करने के लिए विशेष विस्तार योग्य उपकरणों से लैस था। एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक एक्सरे टेलीस्कोप, कॉस्मिक री डिटेक्टर और एक लेजर डिवाइस भी शामिल थे। वाहन को बैटरी द्वारा संचालित किया जाता था, जो चंद्र दिवस के दौरान ढक्कन के नीचे लगे सौर सेल सरणी द्वारा चार्ज किया जाता था। केवल 3 चंद्र दिनों लगभग 3 पृथ्वी महीने के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया था। लूना खोद 1 ने 11 चंद्र दिनों यानी 331 पृथ्वी दिवस के लिए चंद्र सतह पर संचालित किया गया। रामेश्वर ठाकुर 17 नवंबर 2004 में ओडिशा के राज्यपाल बने। रामेश्वर ठाकुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। रामेश्वर ठाकुर 2004 से 2006 तक उड़ीसा, 2006 से 2007 तक आंध्र प्रदेश, 2007 से 2009 तक कर्नाटक और 2009 से 2011 तक मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। रामेश्वर ठाकुर शिक्षा के उत्थान, समाज सेवा और ग्रामीण विकास जैसे कार्यों में हमेशा संलग्न रहे। आदिवासियों, हरिजनों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ भी इन्होंने काफी प्रयास किया। तो ये तो हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम जानेंगे आज जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का जन्म 17 नवंबर 1900 में हुआ था।
अमेरिकी चिकित्सक, शरीर विज्ञान या चिकित्सक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्टैनली कोहेन का जन्म 17 नवंबर 1922 में हुआ था। अमेरिकी फिल्मों के प्रसिद्ध एवं बेहतरीन निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसे का जन्म 17 नवंबर 1942 में हुआ था। तो ये तो हैं आज जन्मे खास व्यक्तियों की जानकारी। अब हम जानेंगे आज हुए निधन के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 में हुआ था। भारतीय राजनेता और शिवसेना के सह संस्थापक बाला साहब ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 में हुआ। भारतीय सैन्य अधिकारी और असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीनिवास कुमार सिन्हा का निधन 17 नवंबर 2016 में हुआ। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कल इतिहास में क्या कुछ हुआ था खास, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत न्यूज।